और ये पैतृक घर हमारा किसी हवेली से भी कम नहीं है। तो मैं आज इसका टूर करवाती हूँ। यहीं पे अन्न वगैरह स्टोर किया जाता था और यहीं पे धान वगैरह की कुटाई होती थी। प्रवेश द्वार, यहाँ पे मेरे बूढ़े ससुर जी का नाम लिखा गया है, जो काफी अच्छे से कारपेंट्री हो रखी है, वो भी घिल्डे में। हम लोग यहाँ पे उसको घिल्डा बोलते हैं, जो कि रिंगाल से बनता है। आकृति आप देख सकते हैं, बिल्कुल छतरी नुमा है। और देवता का यह मंदिर चारों तरफ से हिमालय की श्रृंखलाओं से एवं देवदारों के पेड़ों से घिरा हुआ है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल, देवभूमि उत्तराखंड, प्रकृति की गोद में बसा हुआ हर्सिल घाटी का एक सुंदर सा गांव मुखवा से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हर्षिल ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई सुबह की 8 बजे मुखवा गाँव से। और अगर मौसम की बात की जाए तो आज पतले पतले से बादल आने लग गए। बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी बिल्कुल जो सामने जो बर्फ की ढकी हुई पहाड़ियां हैं ना, अभी जब उनमें धूप चमक रही है तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है यहाँ से देखने पे। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे गंगा माँ के पुजारी हैं, सुबह सुबह ये जा रहे हैं अभी पूजा करने के लिए। पहले तो गंगा जी जाएंगे, गंगा जल लेके आएंगे, फिर गंगा माँ की पूजा करेंगे। कमल पुंडरी के बदनाम कृष्णेश विद्यापिकाम कुंभेष्ठा वैतोजवेतुं श्वेतांबरालंकृते हृष्टासा शेखराखिलनरी शोणाभिषम सेविता ध्येय पाप विनाशनी मगर का भागीरथी शालिक। आप लोगों को, सभी देशवासियों को यूट्यूब के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ गंगा की। और ये मुखीमठ ग्राम है मुखवा, यहाँ पे आप लोग आइए, बहुत अच्छे दृश्य है देखने के लिए। और माँ पतित पावनी पुण्य सलीला का मायका है, तो यहाँ पे माँ गंगा के अच्छे से दर्शन होते हैं। शमेश्वर देवता हैं, नरसिंह देवता हैं, इन्हीं सभी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। तो अभी आपने देखा यहाँ पे पुजारी जी हैं, 12 महीने यहाँ पे गंगा माँ की पूजा होती है। तो अभी पुजारी जी गंगा जल लेके आएंगे, फिर यहाँ पे गंगा माँ की पूजा करेंगे। चलिए जी, सुबह की 9 बज चुकी है और प्यारी सी तेज धूप भी खिल गई। और तेज धूप के साथ साथ चाय का मजा भी ले लेते हैं। चलिए जी, ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं आ गई अपने पैतृक घर में। और ये पैतृक घर हमारा किसी हवेली से भी कम नहीं है। तो मैं आज इसका टूर करवाती हूँ और दिखाती हूँ आपको। तो हमारे घर को जाने के लिए कुछ इस तरह से सीढ़ी नुमा रास्ता है। सीढ़ी से ही स्टार्ट हो जाता है ये चौक, जिसमें कि पटाल लगी हुई है। और साथ में ही स्टार्टिंग में है कुठार। और कुठार के ही बगल में जो आपको नीचे दिख रहे हैं, ये है सेब के पेड़। और कुठार से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक और चौक है, काफ़ी बड़ा है और उसमें भी पूरी पटाल लगी हुई है और देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। और इसी चौक से ये हमारा पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है कुठार, जिसमें कि हम लोग राशन वगैरह स्टोर करते हैं। और अभी ना इसी चौक में मुझे दिख गया अपना पुराना वाला उलख्यारा। तो ये देखो, आप ये देख सकते हैं। तो इसी उलख्यारा में मेरी सासी लोग धान वगैरह कूटते थे। तो ये अभी पत्थर से ढका रखा था, मैंने पत्थर हटाया तो यहाँ पे उलख्यारा है। बिल्कुल आप कुठार के ही साथ साथ में देख सकते हैं। तो यहीं पे अन्न वगैरह स्टोर किया जाता था और यहीं पे धान वगैरह की कुटाई होती थी। तो ये कुठार के ही सामने है हमारा पैतृक घर। और घर में जाने के लिए फिर से यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। और सीढ़ी के ही ऊपर आप देख सकते हैं, ये है छोटी सी पुलिया, जो कि लकड़ी से बनी हुई है। तो इसी पुलिया से मेरे सास जी लोग जाते थे यहाँ से पानी लेने, बिल्कुल सामने घट्टू में। और सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो ये है प्रवेश द्वार। यहाँ पे मेरे बूढ़े ससुर जी का नाम लिखा गया है, जो काफ़ी अच्छे से कारपेंट्री हो रखी है। तो बूढ़े ससुर जी बोलते हैं कि जो मेरे ससुर जी के पापा जी थे, यानी पिताजी थे, तो उनका इसमें आप नाम देख सकते हैं। ये है मानपत। और यहीं से है घर जाने का रास्ता। और साथ में ही आप जो सामने देख रहे होंगे, वो है कुठार में जाने का रास्ता। और पूरा ये देवदार की लकड़ियों से बना हुआ है। और यहाँ से अंदर जाने पे ही ये आपका पहला दरवाज़ा। और बिल्कुल इसमें ना बिल्कुल झुक के चलना पड़ता है। और अंदर आते ही जो पहला कमरा है वो है हमारा। तो इसमें नंबर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे जो ससुर जी लोग थे वो 5 भाई थे। तो 5 भाइयों के यहाँ पे 3-3 कमरे हिस्से में आ रखे हैं। और ये देखो आप नंबर इसमें। और इसमें टोटल है 15 कमरे। और यहाँ पे से ही ऊपर जाने के लिए है सीढ़ी, जो कि पूरी लकड़ियों से बनी हुई है। तो अभी हम आ गए 2nd फ्लोर में।
तो एक वाला कमरा हमारा ये है और एक हमारी, हम लोगों के यहाँ पे बोलते हैं इसको बगली, जो कि छोटी सी होती है जिसमें पूजा वगैरह की जाती है, उसको बोलते हैं ठाकुर द्वार। वैसे इस मकान में है एक ही पूजा घर है जो हम सब भाइयों का यहाँ पे है। और ये देखो आप, छोटे ही छोटे दरवाजे और साथ में है यहाँ से इतना प्यारा व्यू और ये छोटे ही छोटे जंगले और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको तिबार। तो अभी मैं अपने कमरे से आगे की ओर बढ़ रही हूँ। और थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पे यहाँ पे है ठाकुर द्वारा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पूजा घर। तो जब भी हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आके दर्शन जरूर करते हैं। तो ये कॉमन है, सबका है और ये एनी टाइम खुला रहता है। तो आप भी देखें, मैं इस दर्शन करती हूँ भगवान जी के। चलिए जी, दर्शन करने के बाद मैंने फिर से ठाकुर द्वारा का दरवाजा बंद कर दिया और यहाँ से बैठ के जो आनंद है ना, और जो यहाँ से व्यू दिखता है, सामने माँ भगवती गंगा जी का मंदिर, धराली, और सामने सबसे ज्यादा जो आजकल बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है ना, श्रीकंठ, बहुत ही प्यारा व्यू है। बहुत ही आनंद आता है यहाँ से बैठ के। और ये पूरा मकान देवदार की लकड़ियों से, पत्थर से और मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ काफी पड़ती है तो ये मकान काफी गर्म होते हैं। तो आजकल इस वाले घर में यहाँ पे भाई जी लोग रहते हैं। भाई जी, ठंडा भी लगता है यहाँ पे? बर्फ वगैरह कितनी पड़ती है? 2-2.5 फुट बर्फ पड़ते, पहले तो 10-12 फुट बर्फ पड़ते थे। अब धीरे धीरे आवागमन ज़्यादा हो गया तो फिर अब बर्फ दिखनी मुश्किल हो रखी है। नहीं तो कंडी में पानी लाना पड़ता था झरने से। घेड़ी नहीं होते थे, घेड़ों बंटा रखते थे, बंटा लुटिया रखते थे। आदमी गाँव फुट बाट लांदा रहते थे, बेलचा लांदा रहते थे, घेड़ या 50 फुट क्या फिसली तब बंटा पकड़ना था आदमी रहता है। जैसे कि अभी भाई जी ने बताया, पहले यहाँ पे 8-8, 9-9 फीट बर्फ पड़ती थी। तो ऐसे में गांव में पानी तो होता नहीं था, तो पानी के लिए जाना पड़ता था घट्टू यानी भीमधारा। तो क्या होता था कि आगे एक आदमी रहता था जिसके पास के बेलचा होता था, और एक आदमी के पास रहता था बंटा, वो भी घिल्डे में, हम लोग यहाँ पे उसको घिल्डा बोलते हैं, जो कि रिंगाल से बनता है। तो घिल्डे में बंटा रखा हुआ रहता था और वो आदमी आगे से बेलचे से रास्ता बनाता था, और जो घिल्डा होता था उसके पीछे एक और आदमी रहता था, ताकि कि कोई आदमी मतलब घिल्डा वाला फिसले और उसको सपोर्ट दे। तो ऐसी विषम परिस्थिति में हम लोगों के बुजुर्गों ने यहाँ पे सरवाइव किया। आज तो खैर रोड भी आ गई और पानी, लाइट तो बराबर रहती है। तो अपने पैतृक घर से थोड़ी सी आगे निकलने पे रास्ते के नीचे सेब का पेड़ है, जिसमें कि अभी भी लाल लाल सेब लगे हुए हैं। चलिए जी, अभी मुखवा गांव से मैं जा रही हूँ बैड़ा देवता के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे लगभग 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है मुखवा से हरसिल की तरफ ये मंदिर है। और ये जो पैदल ट्रैक है, ये रास्ते में ही दोनों तरफ से देवदार के पेड़ हैं और साथ में देवदार की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ट्रैक में आगे बढ़ते हुए सामने लेफ्ट साइड है और सामने है धराली गांव, और उसी के ऊपर है श्रीकंठ हिमालय रेंज, जो कि इस पैदल ट्रैक की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो और साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और ये सामने है देवदार का पेड़, और इसकी आकृति आप देख सकते हैं, बिल्कुल छतरी नुमा है। तो चलिए जी, फाइनली 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करने के बाद अभी हम लोग पहुंच गए बैड़ा देवता के मंदिर में। तो यहीं पे है प्राचीन भैरव देवता का मंदिर, और हमारे यहाँ पे स्थानीय लोग इसे खोली का गणेश भी बोलते हैं। और देवता का यह मंदिर चारों तरफ से हिमालय की श्रृंखलाओं से एवं देवदारों के पेड़ों से घिरा हुआ है।
चलिए जी, अभी देवता के दर्शन भी कर लिए और अब निकल रहे यहाँ से। तो मैं देवता से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों पे एवं ग्राम वासियों पे अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। आज मेरे हस्बैंड जी भी मेरे साथ आए हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड जी भी कुछ बोलना चाहेंगे कि इनको यहाँ पे आके कैसा लगा। यहाँ आके बहुत मन को बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। और मंदिर से ही आगे निकलने पे थोड़ी ही दूरी पे है, यहाँ पे बिल्कुल घना सा जंगल देवदार के पेड़ों का, और साथ साथ में ही है इतनी सारी इसमें छेती गिरी हुई ही। और रास्ते में आगे चलते चलते प्रकृति की कई ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं ना, जिनको देख देख के बिल्कुल मन नहीं भर रहा। तो यहाँ सामने है देवदार का इतना बड़ा पेड़, और साथ ही है इसमें बिल्कुल क्यारी सी जमी हुई छोटे छोटे पेड़ों की। चलिए जी, मंदिर से आने के बाद लंच करने के बाद अभी हमारी तैयारी हो गई उत्तरकाशी जाने की। वैसे तो इस खूबसूरत जगह से जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, पर क्या करें, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और टाइम लगभग 4 बज चुकी है और धूप भी यहाँ से मुखबा से बिल्कुल छिप चुकी है। तो अभी जैसे मैं मंदिर दर्शन करने के बाद जैसे नीचे को आ रही थी, तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे गंगा माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। और जाने से पहले मेरे हस्बैंड जी को गाड़ी साफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन तक गाड़ी खड़ी रही तो काफ़ी धूल लगी हुई है। तो चलिए जी, पहाड़ों का खूबसूरत सफ़र तय करने के बाद अभी मैं पहुंच गई उत्तरकाशी में। तो हम लोग लगभग निकले थे वहां से 4:30 बजे मुखबा से, और अभी टाइम हो रहा है 7 बजे, यानी मुखबा से उत्तरकाशी आने में हमें 2.5 घंटा लगा। तो काफ़ी थकान हो गई आज। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।